हाँ भाई, तो आज का हमारा जो टॉपिक है भाई वो है बेसिकली, आज का टॉपिक है अपना तो रेडिकल एक्सिस। ठीक है, रेडिकल एक्सिस एंड अपने पास है रेडिकल सेंटर। ठीक है, एंड तो रेडिकल सेंटर। ठीक है, ठीक है, ये अपना आपका टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग बेसिकली तो डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस आपका डिफाइन होता है वो ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहां से कि अगर दोनों सर्कल पर टेंजेंट्स अगर है डिफाइंड तो वो दोनों सर्कल पर टेंजेंट्स का लेंथ जो होगा वो आपका बेसिकली इक्वल होगा। रेडिकल एक्सिस मतलब वैसे पॉइंट्स का लोकस है जहां से कि अगर आप दोनों सर्कल पर टेंजेंट डालेंगे तो लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकस ऑफ बेसिकली सच पॉइंट्स। ठीक है, लोकस ऑफ सच पॉइंट्स है फ्रॉम वेयर इफ वी ड्रॉ अच्छा फ्रॉम वेयर इक्वल लेंथ से from where if we draw basically the tangents to the two circles, tangents to the two circles, so then to their length basically to will be equal. ठीक है, then their length will be equal. ठीक है, will be equal मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि टेंजेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ कैन बी ड्रॉन टू दी बेसिकली टू सर्कल्स। ठीक है ना, टेंजेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, लेंथ कैन बी ड्रॉन टू दी बेसिकली टू सर्कल्स। ठीक है, ये अपना है मतलब ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहां से कि अगर आप उन दोनों सर्कल्स पर टेंजेंट डालेंगे ना तो वो टेंजेंट्स का लेंथ आपका इक्वल आएगा। ठीक है, लाइक अगर ये आपका है एक सर्कल और ये आपका है एक सर्कल और ये है आपका बेसिकली तो रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से अगर आप दोनों सर्कल पर आप डालेंगे ना बेसिकली क्या डालेंगे, टेंजेंट डालेंगे ना, तो ये अगर लेंथ एल है तो ये भी एल ही आएगा। ठीक है, और ये भी एल ही आएगा और ये भी एल ही आएगा, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो होगा वो लेंथ ऑफ दी क्या कहते हैं उसको, टेंजेंट। ठीक है, वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, इक्वल आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल्स, विथ रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल। ठीक है, हम लोग ये भी कह रहे हैं कि पावर ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, पावर ऑफ द मतलब पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, पावर ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, ये एक चीज है आपके पास। ठीक है, अच्छा अब ये चूंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है बेसिकली तो रूट S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है मतलब S1 इज इक्वल टू S2 है। ठीक है, और पावर ऑफ द पॉइंट इक्वल है मतलब S1 इज इक्वल टू S2 है। इसमें भी जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो S1 इज इक्वल टू S2 आ जाएगा, तो जो अपना जो इक्वेशन आएगा वो आएगा बेसिकली S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आपके पास जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि आपका जो रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन आ रहा है, रेडिकल एक्सिस आ रहा है बेसिकली आपके पास। ठीक है, वो आ रहा है आपके पास S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, रेडिकल एक्सिस जो आ रहा है आपके पास, ठीक है, वो आ रहा है बेसिकली S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये सही है। अब आप मान लीजिए कि आपके पास मतलब एक आपके पास अगर सर्कल है ये लाइक
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g1x प्लस 2 टाइम्स f1y और प्लस है आपके पास c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स g2x, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स f2y, ठीक है, और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने अभी अभी ये चीज़ प्रूव किया है कि जो रेडिकल एक्सिस होता है वो होता है बेसिकली आपके पास s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, 2 टाइम्स g1 माइनस g2 इंटू एक्स और प्लस आएगा आपके पास बेसिकली 2 टाइम्स f1 माइनस f2 इंटू वाई और प्लस c1 माइनस c2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, आपका रेडिकल एक्सिस जो आएगा बेसिकली s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, वो आ रहा है बेसिकली क्या आ रहा है, तो 2 टाइम्स g1 माइनस g2x, ठीक है, और प्लस है आपके पास 2 टाइम्स f1 माइनस f2y, ठीक है, और प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। और जो सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन है ना आपके पास, ये आ रहा है आपके पास बेसिकली तो रेडिकल एक्सिस, और ये सेंटर को जोड़ने वाला लाइन है माइनस g1 माइनस f1 और ये पॉइंट है आपके पास माइनस g2 माइनस f2, ठीक है, और ये है आपका बेसिकली तो रेडिकल एक्सिस। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। कैसे, तो इस लाइन का स्लोप देखिए क्या है, इस लाइन का स्लोप है बेसिकली आपके पास g1 माइनस g2 बाई f2 माइनस f1, ठीक है, और जो सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन है सेंटर ज्वाइनिंग लाइन, ठीक है, उसका स्लोप क्या है, उसका आपके पास स्लोप है बेसिकली f1 माइनस f2 बाई g1 माइनस g2, ठीक है, f1 माइनस f2 बाई g1 माइनस g2, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साफ साफ g1 माइनस g2 बाई f2 माइनस f1, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास f1 माइनस f2 बाई g1 माइनस g2, ये आप मान लीजिए m1 और ये आप मान लीजिए m2। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि m1 इंटू m2 अपना क्या है बेसिकली -1 है, ठीक है, मतलब कि और कैसे है g1 माइनस g2 बाई f2 माइनस f1 इंटू है अपने पास f1 माइनस f2 बाई g1 माइनस g2 इज इक्वल टू -1, मतलब कि ये दोनों बेसिकली 90 डिग्री पर है, ठीक है। इसको एक बार मैं वैसे लिख देता हूँ, वर्ड्स में लिख देता हूँ, ठीक है। इसको अगर अपन लिखना चाहें तो ये मतलब लिख सकते हैं लाइक आपके पास जो है ना रेडिकल एक्सिस, ठीक है, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर, इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द लाइन, क्या है तो टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है, ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है। और वो बेसिकली तो कैसे है, तो सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप ऐसा, भाई रेडिकल एक्सिस का स्लोप है आपके पास g1 माइनस g2 बाई f2 माइनस f1, ठीक है, और सेंटर ज्वाइनिंग लाइन का जो स्लोप है आपके पास वो है मतलब वो है बेसिकली f1 माइनस f2 बाई g1 माइनस g2, और दोनों का जो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है ना माइनस g2 बाई f2 माइनस f1 इंटू f1 माइनस f2 बाई g1 माइनस g2, वो आ रहा है आपके पास -1, मतलब कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपका है रेडिकल एक्सिस और ये है आपका C1 C2 को जोड़ने वाला लाइन। C1 है आपके पास माइनस g1 माइनस f1 और C2 है आपके पास माइनस g2 माइनस f2, ठीक है, और रेडिकल एक्सिस है आपके पास 2 टाइम्स g1 माइनस g2x, ठीक है, और प्लस है आपके पास 2 टाइम्स f1 माइनस f2, ठीक है, और प्लस है आपके पास C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, जो कि आपका होता है बेसिकली S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।